स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE। तो चलिए शुरू करते हैं। PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है? जब कोई पर्सन किसी रिस्की सिचुएशंस को हैंडल कर रहा होता है और उसमें उसकी हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तब उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPEs का इस्तेमाल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्क कंडीशंस एंड सिचुएशंस। तो चलिए देखते हैं कि यूजर्स को अगर सेफ डिफेंस करना हो तो वो कौन से टाइप की PPEs इस्तेमाल कर सकता है और कौन से सिचुएशन में कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPEs क्या है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPEs के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हेड प्रोटेक्शंस। हेड प्रोटेक्शंस ये हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है कि जब कोई मटेरियल्स ऊपर से नीचे गिर रहा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्विंगिंग होता हो, उस कंडीशंस में हमें हेड प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई फॉलिंग मटेरियल से हमें बचना हो तो हमें हेड प्रोटेक्शंस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हेड प्रोटेक्शन इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर वो टकरा भी जाए तो आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम हेड प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं कैप्स या फिर हेयर नेट्स। वो कब? जब भी आप मशीनरीज के ऊपर काम करते हो तो वहाँ पर इंटेंगलिमेंट होने का खतरा होता है, तो उस खतरे से बचने के लिए हमें हेड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर कैप्स और हेयर नेट्स जो हमें मशीन में इंटेंगलिमेंट होने से बचा सके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हेड प्रोटेक्शन के। तो सबसे पहले है हेलमेट्स, हार्ड हैट्स, बम कैप्स, गार्ड्स, एसेसरीज। ये हेड प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे कौन सी एक्टिविटी है कि जहां पर हमें हेड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रिपेयर एक्टिविटी, या फिर कोई टनल में काम करना या फिर एक्सकैवेशन में काम करना। दूसरा एग्जाम्पल है जब भी आप मोटरसाइकिल को ड्राइविंग करते हो तब आपको हेड प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा दूसरा PPEs क्या है। दूसरा PPEs है हमारा हैंड प्रोटेक्शंस। आपको पता है जब भी आप साइड पर कोई काम करते रहते हो तब आपका हार्म, हैंड्स और फिंगर्स, इनको ज़्यादातर इंजुरीज होती रहती है। तो इस इंजुरीज को हमें अवॉइड करना हो तो हमें हैंड प्रोटेक्शन करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हैंड प्रोटेक्शन हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है? जब अगर मान लो हीट से बचना हो, कोल्ड से बचना हो, या फिर कोई वाइब्रेशन का काम हो उससे बचना हो, या फिर जहाँ पर जलने का खतरा हो उससे बचना हो, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो जिससे हमें कट हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरियोलॉजिकल रिस्क हो, या फिर कोई केमिकल कंटेमिनेशंस हो। इस एक्टिविटी के वक्त आपको हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के। वर्क ग्लोव्स एंड गाउटलेट्स। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम करते हो तब आपको रबर हैंड ग्लोव्स होते हैं, कॉटन हैंड ग्लोव्स होते हैं, हेवी ग्लोव्स होते हैं, लाइट ड्यूटी ग्लोव्स होते हैं, फिर वेल्डिंग के जो लेदर ग्लोव्स होते हैं, ये सारे हैंड प्रोटेक्शन में आते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि जिसमें आपको हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शंस एंड आउटडोर वर्क एक्टिविटी, उसमें आपको हैंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब भी आप कोई वाइब्रेटिंग एपरेटस यूज़ करते हो तब आपको हैंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप कोई तो हॉट वर्क या फिर कोल्ड वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हो तब आपको हैंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप कोई केमिकल्स या फिर हजार्डस एलिमेंट्स में काम करते हो उस वक्त आपको हैंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब भी आप मैनुअल हैंडलिंग करते हो या फिर शार्प ऑब्जेक्ट है उसके साथ जब आप काम करते हो तब आपको हैंड प्रोटेक्शन पहनने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा तीसरा PPEs क्या है। हमारा तीसरा PPE है आई एंड फेस प्रोटेक्शंस। क्या आपको पता है कि लगभग एक दिन में 600 से भी ज़्यादा वर्कर्स जो है पूरी दुनिया में आई इंजरी से सफ़र होते हैं। ऐसी इंजरीज को हम अवॉइड कर सकते हैं सिंपली अगर हम प्रॉपर आई और फेस प्रोटेक्शन पहने तो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सेफ्टी ग्लासेस एंड गॉगल्स, आई एंड फेस शील्ड्स, आई वेयर एसेसरीज, ओवर स्पेसेस, विजर्स। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये आई और फेस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कब इस्तेमाल करने हैं। जब भी आप कोई अंडर प्रेशर गैस या फिर वेपर के साथ काम कर रहे होते हो तब आपको आई और फेस प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है।
जब भी आप कोई वेल्डिंग ऑपरेशंस करते हो तब आपको आई और फेस प्रोटेक्शन पहनने की ज़रूरत होती है। जब भी आप कोई हजार्डस सब्सटेंस हैंडलिंग करते हो तब भी आपको आई और फेस प्रोटेक्शन पहनने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा चौथा पीपीज क्या है। चौथा पीपीज है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो है वो हमारा ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपीज है, जैसे कि वो ब्रीथिंग एपरेटस में इस्तेमाल किया जाता है, फुल फेस और हाफ मास्क रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, पावर रेस्पिरेटरी हो सकता है, प्रोटेक्टिव हुड्स हो सकता है, डिस्पोजल फेस मास्क हो सकता है, डिटेक्टर्स हो सकते हैं, मॉनिटर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जब हमें इस टाइप की पीपीज यूज करनी होती है तब हमें एडुकेट ट्रेनिंग उसके प्रति होना चाहिए, ताकि हम समझ सके कि इस पीपीज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल कब होता है कि जब लार्ज अमाउंट में कोई गैसेस लीकेज हो या फिर पाउडर्स हो, डस्ट या फिर वेपर्स निकली हो, उस टाइम हमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। चुटकी की और फोटोज दिखाना। चलिए अब देखते हैं हमारा फिफ्थ पीपीज क्या है। तो हमारा फिफ्थ पीपीज है हेयरिंग प्रोटेक्शन। जब आपकी वर्क इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा साउंड हो रहा है, वहाँ पर हाई नॉइज लेवल है, उस वक्त आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनने की बहुत ही ज़रूरत है। एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, फिर आपने वहाँ पर अगर हेयरिंग प्रोटेक्शन पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू काम कर सकोगे। आपको आपके हाइजीन और कंफर्ट जोन को भी मेंटेन करते रहना है। आपको देखना है कि जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है उस अकॉर्डिंगली अगर नॉइज लेवल ज़्यादा है, उसके तहत आपको राइट पीपीज सेलेक्ट करनी है, जैसे कि एयर प्लग हो, नॉइज मीटर हो या फिर एयर मफ हो। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हेयरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का। तो आप उसमें देख सकते हैं कि एयर प्लग्स एंड डिफेंडर्स, नॉइज मीटर्स, कम्युनिकेशन सेट्स, अकाउस्टिक फोम, ये सारे एग्जांपल है हेयरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के। चलिए देखते हैं कि हमारा 6 पीपी क्या है। हमारा 6 पीपी है फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि वो आपके फुट को और आपके लेग्स को वेरियस टाइप ऑफ हजार्ड्स जो है उससे बचा सके। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्रशिंग हो सकता है, वहाँ पर पियर्सिंग हो सकता है, या फिर स्लिपरी पोर्शन है, स्लीपिंग है, कटिंग है, केमिकल्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड है, उस वक्त आपको फुट प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो या फिर कोई वर्क या फिर कोई कोल्ड या फिर हॉट वर्क इन्वायरमेंट में आपको काम करना हो, या फिर जब आप काम कर रहे हो तो आपको केमिकल्स को हैंडल करना हो, या फिर कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मैन्युअली हैंडल करना हो, उस वक्त आपको फुट प्रोटेक्शन पहनने की बहुत ही ज़रूरत है। चलिए एग्जांपल लेते हैं फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, जैसे कि सेफ्टी बूट्स एंड शूज, एंटी स्टैटिक एंड कंडक्टिव फुटवेयर। चलिए देखते हैं कि हमारा 7वां यानी कि 7 पीपी क्या है। तो हमारा 7 पीपी है बॉडी प्रोटेक्शन। खास तौर से हमें बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कब करना पड़ता है कि जब मान लो वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है और आपको आउटडोर काम करना पड़ता है, जैसे कि विजिबिलिटी कम है, तब आपको हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना पड़ता है। और ख़ास तौर से हाई विजिबिलिटी जो जैकेट है यूज़र ने पहनना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिक्स व्हीकल है, जैसे कि बाइक्स, मोटर्स, कार्स, बसेस, ये बहुत सारी व्हीकल्स है और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, तो वहाँ पर इजीली विजिबल हो सके, इसलिए आपको हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है वहाँ पर भी आपको बॉडी प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें इंटेंगलिमेंट होने का खतरा है या फिर ड्रोनिंग होने का खतरा है या फिर कोई केमिकल कंटेमिनेशन हो सकता है, उस वक्त आपको बॉडी प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, जैसे कि लाइफ जैकेट्स है, क्लोथिंग है कुछ स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस के लिए, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग है, हार्नेसेस है। चलिए देखते हैं कि हमारा 8वां पीपी क्या है। हमारा 8 पीपी है हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। हाइट और एक्सेस प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए वो जो यूजर्स हैं उन्हें सबसे पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से जाना पड़ता है, ताकि वो जो यूजर्स हैं उन्हें हाइट और एक्सेस प्रोटेक्शन के बारे में पता चल सके कि उसका किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। हाइट और एक्सेस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है उसे कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा
पेरियोडिकली, जैसे कि वीकली हो, 15 डेज हो या फिर 1 मंथ हो, इनमें उसको इंस्पेक्ट करना है। और कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसे डिसाइड करेगा कि ये अभी यूज़ करने के लिए फिट है कि नहीं है। अगर वो मान लो कि यूज़ करने के लिए फिट नहीं है या फिर वो डैमेज है तो उसे इमीडिएटली रिप्लेस करना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कि हाइट और एक्सेस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे कि फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन में आता है। बॉडी हार्नेस, लोअरिंग हार्नेस, रेस्क्यू लिफ्टिंग, एनर्जी एब्जॉर्बर्स एंड अदर्स, ये सारे जो है वो हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीज के बारे में बात की है। तो चलिए फिर से दोहराते हैं कि वो 8 पीपीज क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा है हेड प्रोटेक्शंस, फिर देखा है हैंड प्रोटेक्शंस, फिर देखा आई एंड फेस प्रोटेक्शंस, फोर्थ में देखा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस, फिफ्थ में देखा हेयरिंग प्रोटेक्शंस, सिक्स में देखा फुट प्रोटेक्शंस, 7 में देखा बॉडी प्रोटेक्शंस और 8 में देखा हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीज के बारे में पता